पाठशाला में। अरे नहीं मैं कह रही हूँ ना, चारित्र कोई नहीं बताया ऐसा किताब। पेज नंबर 89 किताब रो, पेज नंबर 89 जिनका ने किताब है आप देख लोगे। मैं लेशा द्वार वियोड़ है, 6 लेशा है चौथे गुणस्थान में। कृष्ण नील का पुत्र जो पदम शुक्ल। लेशा की परिभाषा कल लिखा के दी है, कल लिखा के दी है लेशा की परिभाषा। उसके साथ चारित्र, यहाँ कोई चारित्र नहीं है, मोक्ष मार्ग की बात है। ये सम्यक दृष्टि जीव जो मोक्ष मार्ग वाला है, चतुर्थ गुणस्थान में कोई चारित्र नहीं होता है। जो 5 प्रकार का चारित्र है ना, निर्मलो चारित्र इनके पास अभी नहीं है। कारण दिलीप्ति चारित्र क्यों नहीं है साहब? चौथा गुणस्थान में चारित्र नहीं। ನೀವು आगे होईल पण आता क्यों कोणी? इंदिराजी बोले छा। अरे ऐसा नहीं है, नहीं अरे भाई जी नहीं है इंदिरा जी। हाँ गादिया प्रभा जी इनको चारित्र क्यों नहीं आता? उर्मिला जी है, अब बोलो। शब्द दिया है हिंट मैंने। अवृत्ति है, मने ठा है, सोनू रॉन्ग। अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ का उदय है, इसलिए वे चारित्र या त्याग पचकान नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा सोनू, बहुत। आप कहीं बोल रहे हैं इंदिरा जी? अवृत्ति सम्यक दृष्टि गुणस्थान में होता है, वो नहीं पूछो। अटे चारित्र क्यों नहीं है वो पूछो। मैं फिर कारण है अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ। अगली चौकड़ी रो उदय है, इन वास्ते चारित्र व्रत पचकान नहीं कर सके। जैसे कृष्ण महाराज सम्यक दृष्टि था पर व्रत पचकान नहीं ले पाए। अप्रत्यक्षानी चौकड़ी को उदय, एक तो वो है और दूसरो नरक रो बंद करियोड़ो है। तो नरक में ये व्रत कटे है। अगर वृत्ति नरक में जाऊन लाग जाए तो मुश्किल हो जाएगा। समझ में आई बात? वहां चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, इस चौकड़ी का उदय है। कर्मोदय ऐसा वो व्रत पचकान नहीं कर सके। जैसे श्रेणिक महाराज, कई जीव ऐसे है। और अपना पुण्य श्रावक तो सम्यक दृष्टि था, सामयिक चारित्र थी, तो भी मोक्ष नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? कौन बतावे क्यों नहीं जा सके? पुष्पा जी जय औरंगाबाद। जी नहीं। कौन से चारित्र मोह का उदय बताओ? चलो कि तुम बताओ। तो कौन बोल रहा था बात? हाँ बताओ पुष्पा जी, बोलिए। अरे पुष्पा जी कैसी बात कर रही हो आप? दर्शन मुनि का उदय के सम्यक दृष्टि है ना। दर्शन मुनि का कहाँ उदय? वे सम्यक दृष्टि है। हाँ बोलो, कौन सा उदय था? बता ना कौन सा उदय था? नहीं अचल मिक्की कत्ते गावे भाई मिक्की जय गुरु खटने हैं मिक्की। अरे तो बेटी के बोलो। जो हमारे पुण्य श्रावक का सम्यक दृष्टि था, सामयिक चारित्र भी थी, तो भी वे मोक्ष नहीं, सम्यक दृष्टि थे तो भी मोक्ष नहीं जा पाए। कहाँ अटक गए जाकर? एक प्रत्यक्षानी चौकड़ी का उदय, महाव्रत नहीं ले पाए। दूसरी संजनन चौकड़ी तोड़ नहीं पाए, इसलिए केवल ज्ञान रुक गया। नौ कसाई चौकड़ी का उदय है। वे व्रती थे, श्रावक थे। इसका मतलब प्रत्यक्षान चौकड़ी के उनके पास ही, पर अगली
संजलन चौकड़ी नहीं कर पाए, खत्म नहीं कर पाए। समझ में आई? समझ में आई क्या पुष्पा भाई? और क्या समझ में नहीं आई भाई? जी जी समझ में आयो? चलो ठीक है, आगे बता रही हूँ तो हाँ बोलो बोलो सर दीदी। नहीं हाँ बच्चा, संकेत में संजलन क्रोध माया लोभ और नौ कषाय हाँ 13 ने वे हला ही नहीं सकिया। देखो श्रावक पड़े रहे, श्रावक उत्कृष्टपण हो, इतनी उत्कृष्ट सामयिक होने के बाद भी मोक्ष नहीं जा पाए। और सामयिक जो वो व्रत थे वो मोक्ष मार्ग किस थे? अंतरंग बहिरंग, परंतु आगे अटक गए, नहीं हो पाया। केवल आगे समकित द्वार कल बताया है। इस चतुर्थ गुण स्थान में कौन सी संकित हो सकती है? तीनों संकित एक साथ नहीं होती। या तो होगी उदय वाली, या होगी उपशम वाली, या होगी नहीं उदय नहीं, या तो होगी उपशम वाली, यानी 7 प्रकार जो दबाया हुआ वो जीव है, 5 या 7, तो वह है उपशम वाली संकित। किसी को ये होती है, किसी को क्षायक संकित होती है, और किसी को क्षायक संकित। तो चतुर्थ गुण स्थान में इन 3 में से किसी एक का उदय हो सकता है। समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? बोलो। आया ना? मैं क्या क्यों कटा हाँ क्यों नहीं है भाई? 1 मिनट हाँ बोलो। पुण्या श्रावक हाँ संजलन चौकड़ी को उदय हो ना, तो वृत्ति हाँ ना वे देखो साधु बने तो वो संजलन चौकड़ी रो का हाँ बोलो 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 ना बताऊं। हाँ बोलो पुण्य। अब कई समझ में नहीं आया बताओ ना भाई, मैंने कई समझ में नहीं आया। पुण्या श्रावक करो भाई। कई बोली मैं पुण्या श्रावक बात करी, પછી કઈ બોલ્યા થારે આબાર थे भूल गया, मैंने पूछो कई भूल गया। तो देखो चतुर्थ गुण स्थान में 3 संकित वाली कोई भी एक उदय में रहती। 3 संकिता किसी है? एक उपशम संकेत उपशम, दूसरी क्षोभसम, तीसरी क्षायक। इन 3 में भी कोई एक उदय में रहे। 3 नहीं संकिता एक साथ है कि रही उदय में नहीं रहे। आयो के ध्यान में आ गए? चतुर्थ गुण स्थान में 3 संकेत से कोई भी एक किरे कौन से उदय में थी? हाँ कोई भी एक उदय हो सकता। पुण्या जी जकी तो संकेत थी, वह क्षयोपम संकेत थी, क्षयोपम श्रावक वाली। आया ध्यान में? तो क्षयोपम क्यों थी कि संजलन चौकड़ी रो उदय पड़ी है। आया ध्यान में? किन्ने समझ में नहीं आया बताओ। मैं जी भाई समझ में आया ना? चौथे गुण स्थान में 3 संकेत में से कोई एक संकेत उदय में हो सकते। 2 संकेत भी एक साथ उदय में नहीं होती, या 3 संकेत भी एक साथ उदय में नहीं होती है। चतुर्थ गुण स्थान पर है तो 3 में से कोई एक उपशम। अगर कदाच इतना पीरियड में वो क्षायक बन जावे तो उपशम खत्म हुई, क्षायक संकेत आएगी। एक ही उदय में रह लगेगा। इंदिरा जी समझ में आई बात? आई ना? 3 संकेत चतुर्थ गुण स्थान में 3 मैली कोई एक ही तो उदय में रहेगा। आई क्या? चलो आगे हेतु द्वार। अब जो हेतु द्वार यानी चौथे गुण स्थान में जो 21 कषाय है, कितनी? चौथे गुण स्थान में जिसको संकित है वहां 21 कषाय है। हाँ जी जी 21 कषाय किस है बताओ ना भाई? हाँ बोलो 21 कषाय किसी है? थे नहीं हो, थे जी नहीं हो। इंदिरा जी थाने नहीं पूछो, मैं बीच में क्यों बोलो भाई थे? हाँ बोलो शारदा जी बोलो। कषाय की 21 जो उदय में तुम्हें कौन सी 21?
नहीं याद है कहीं पढ़ाई नहीं करो होते। आज चलो पुष्पा जी। हाँ हाँ वाह, 3 चौकड़ियां, प्रत्यक्षानी, दूसरी अप्रत्यक्षानी, तीसरी संजोलन और 9 50 तो 12 9 21 चौकड़ियां वटे उदय है। सिर्फ अनंतानुबंधी चौकड़ी नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि है वो, वहां ये बात नहीं रहे उसमें। कटो आएगा मार को। हाँ, अब हेतु यानी कारण द्वार बता रहे हैं। 21 तो कसाय है वे, और 13 योग है चतुर्थ गुण स्थान में। कितना योग? 4 मंदरा, सत्य मन, असत्य मन, व्यवहार मन, अंतिम सत्य असत्य व्यवहार और तो हाँ मिश्र मन। 4 तो मन ईरा वचन रहा, 4 वचन 4 मन शाम तो 4 मंदरा 4 वचन रहा, 4 मंदरा 4 वचन रहा, ये 8 पक्का है। और 7 कायारा जो है उस 7 काया में सु आहारक शरीर और आहारक मिश्र शरीर व्यन्य नहीं होवे। क्यों? कि तो चतुर्थ गुण स्थान है। आहारक शरीर व शक्ति जो मिले है वो 7वां गुण स्थान वाला ने मिले है। जब भी किसी को यह लब्धि प्राप्त है, लब्धि यानी शक्ति प्राप्त है, आहारक आहारक मिश्र जिसको प्राप्त हुआ है, तो वो सप्तम गुण स्थान वाले जीव को अप्रमादी साधु गुण स्थान उसके साधना में किसी किसी को ये प्राप्त होता है आहारक शरीर। और फिर आहारक शरीर की भी कोई मर्यादा है, हो सकता है जल्दी खत्म करके आगे सरक जावे। तो योग 13 जो 4 मंदरा 4 वचनरा और 7 कायरा, इन 7 योगरा जो है कायरा, इसमें आहारक और आहारक शरीर नहीं होता चतुर्थ गुण स्थान में। अब किसको पूछना है इसमें? कोठारी, शोभा जी कोठारी, समझ में आया आपने? सोनू मुपत्ति क्या है? वैरागढ़ बड़े मुपत्ति कट रखी जगह, मुपत्ति निकाल दो क्लास में। हाँ, आहारक शरीर और आहारक मिश्र, जब वो आहारक शरीर फोड़े ना प्रश्न पूछने जावे तो मिलावट आवे है की जगह आहारक मिश्र। तो ये 15 योग में से चौथे गुण स्थान में ये आहारक शरीर और आहारक मिश्र ये 2 नहीं पावे योग। ध्यान में आयो? 4 मंदरा 4 वचनरा ये हुआ 8 और 7 कायरा में 2 छोड़ना पड़ी, आहारक शरीर और आहारक मिश्र। कारण ये 2 शरीर सप्तम गुण स्थान अप्रमादी साधु वाले उनको मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है आहारक आहारक मिश्र। यो भी अरे आहारक शरीर लब्धि फोड़ी, यानी जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा है जीव ने, अभी ने उत्तर नहीं आयो तो अपना शरीर मासु एक खातरो वो बनावे, पूतड़ो बनावे, आत्मा प्रदेशारो। जैसे तीर्थंकर विराजमान उठे जावे पण तीर्थंकर विहार कर दियो तो बीरे पहली मूड हाथरो कर देवे, पहली एक हाथरो पीछे मूड हाथरो, और बठा से वो ले जा तीर्थंकर का चरणा में प्रश्न ले, प्रश्न रो उत्तर। वो सामने जो प्रश्न पूछे न मालूम नहीं है कि वे वर्ती जाए पाछा आया है, एक तो फास्टली काम देवे वो। चंद समय है, समय बहुत छोटा है, चंद समय में उत्तर लेना आवे है। परंतु ये आहारक शरीर जो आहारक शरीर फोड़े, लब्धि फोड़े तो मैंने प्रायश्चित आवे। क्यों? कि अप्रमाद अवस्था में ज्ञान सीखड़ो, प्रमाद अवस्था में खोई दियो, जब इन्हें प्रायश्चित आवे लब्धा फोड़ने। लब्धि प्राप्त होना अलग चीज है, पर लब्धि का प्रयोग करना साधक ने प्रायश्चित आवे है। समझ में आई? जिसके पास ये लब्धि है और उसने लब्धि का प्रयोग किया है तो उसको प्रायश्चित आता है, और उनका प्रायश्चित उनके गुरु देते हैं। हाँ, समझ में आई? जरा समझ में नहीं आई बताओ, पूछना है कुछ नहीं तो आगे चालू। दिलीप जी? हाँ हाँ
नहीं नहीं बिन जन्मे विरुद्ध प्रायश्चित आवे उत्तर दे देवे पर लब्धि फोड़ी ना उत्तर आयो को नहीं देखो शक्ति फोड़ी ना वा तो प्रायश्चित आवे प्राच्या बोलते उत्तर तो मिल जाए बिना माले भी नहीं कुछ जाए ना योड़ा वो तो खुद साधक जाड़े प्रश्न करते हैं कुछ मालूम नहीं है पर चंद समय है तो इतनी बारीक पकड़ इस रावक ही नहीं है बिना उत्तर देवन मेरा बचा प्रायश्चित आवे भली वो धर्म कार्य है पर वो प्रमाद है आत्मलक्ष्य नहीं लिया समझ में आई चंद समय 8-10 समय रही है ये तो ज्यादा नहीं आगे वो अवधि ज्ञान में पुटे भगवान की रीति देखने आरक शरीर वाला नहीं जावे आरक शरीर वाला नहीं जावे वैक्रिय शरीर वाला कटेली के हाँ वेच्छा में दुकड़ा दीक्षा पूर्व तीर्थंकर का जीव सामान्य रूप से श्रावक समान ही है बाह्य आचरण में हाल उम्र छुट्टियों पहले वो बीच में प्रश्न मत लावा बार 21 कषाय प्लस 13 योग हेतु द्वार कारण द्वार चतुर्थ गुणस्थान का जो कारण है मैं बता रही हूँ 21 कषाय मौजूद है 13 योग आहार दिक छोड़कर 6 काया पूर्ण प्रतिपालना नहीं हुए कारण है बंद का 6 काया 5 इंद्रिय विषय है चौथे गुणस्थान इंद्रिय विषय है और 1 मन इस प्रकार चतुर्थ गुणस्थान के जो कारण है ये पूरे 46 हुए हैं चतुर्थ गुणस्थान में ये सारे पड़े हुए हैं तो चतुर्थ गुणस्थान में ये भी कारण बनते हैं चतुर्थ गुणस्थान में आ ही गया था अभी अगला गुणस्थान अगला प्रक्रिया बाकी है 21 तो मोहन्य कर दर्शन मोहन्य नहीं अपने चारित्र मोहन्य की 13 योग 2 छोड़कर 6 काया 5 इंद्रिया और प्लस 1 मन ये कारण है इतने कितने 46 अब आगे क्या बता रहे दीक्षा पूर्व तीर्थंकर का जीव सामान्य रूप से श्रावक समान ही है बाह्य आचरणों में आचार्य ने उनके आदर्श जीवन का प्रस्तुतिकरण किया है भले ही वे व्रती नहीं बने महावर्ती नहीं बने अभी घर ग्रस्त में है तीर्थंकर की आत्मा अभी तीर्थंकर नहीं है वो एक सामान्य श्रावक के समान उनका जीवन होता है तो वे क्या करें श्रावक समान हुए तो व्रती क्यों नहीं बने व्रती बनने कायरा कायम है तीर्थंकर देव कायर को नहीं है वे डायरेक्ट महाव्रत ले व्रत भी नहीं ले डायरेक्ट महाव्रत ले कारण 3 ज्ञान धनियन तीर्थंकर पद प्राप्त कियो जीव है फिर बाह्य आचरण एक उत्कृष्ट श्रावक के समान ही होता है भले व्रत नहीं लिया है पर उत्कृष्ट श्रावक के समान उनका जीवन है साधक आत्माओं को उन जैसे जीवन की प्रेरणा दी है उन्होंने किसने तीर्थंकर ने जैसे भगवान महावीर अभी तेरा साधु तो पड़ा नहीं और अपने माँ को भी सूचना दी माता जी फूलों को हाथ मत लगाओ इसमें जीव है ग्रस्त जीवन में उच्च जीवन है भले ही श्रावक नहीं है फिर भी जीवन उच्च है आचरण उच्च है शील और शालीनता हाईएस्ट है उनके पास तीर्थंकर के पास कारण वो आत्मा ही उच्च कोटि के 3 ज्ञान का धनी है 3 दर्शन का धनी है तो वे तीर्थंकर आदि विशिष्ट पदवी के धारक महापुरुषों के अणुव्रत रूप अल्प पुरुषार्थ नहीं होता है ये कायरों को काम है 12 व्रत लेने वाला तो कायर विजय गया विद्याड़ा सीधा महाव्रत में जावे है वे तो सीधे ही महाव्रत धारण करे कारण पुरुषार्थ ही उनका इतना जबरदस्त और इतना महान है कि वे सीधे महाव्रत धारण करे अरे 6ठे गुणस्थान में डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में महाव्रत ले देना जब करे भी बनते का पाठ करते हैं प्रारंभ हो गया दीक्षा का तो महाव्रत लेते हैं जब समय में महाव्रत लेते हैं तो 6ठे गुणस्थान में नहीं है 7वें गुणस्थान वाला जीव है उत्कृष्ट पुरुषार्थ है उनके पास आत्मलक्षी तूफान से आत्मलक्षी बने हुए तो एक तो व्रत नहीं लेवे महाव्रत ले तो बी टेम ने जी टेम में महाव्रत लेवे उन टेम ने वे 7वें गुणस्थान वर्ती हुए अबे आपने पूछो कोई बेरागण दीक्षा लेवन रहा भाव है वह दीक्षित है अध्ययन कर रही है दीक्षा नहीं लिए अध्ययन कर रही है तो थे वैराग्य गुणस्थान किसो पकड़ो वैराग्य गुणस्थान सोनू हाँ
जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। क्या प्रश्न पूछा मैंने? जो वैरागण है, वैराग्य सातों गुण स्थान पकड़े हुए है, आगमा में पकड़े, हालांकि अभी तो मिथ्या दृष्टि है, वो चतुर्तारे के जीव है ये, जो सप्तम गुण स्थान में सीधा आवे है। तीर्थंकर पांचवा छठा गुण स्थान, पांचों तावे नहीं, छठो गुण स्थान में भी सीधा नहीं है, सातों में रहे महान वैरागी के परिणाम वो सातों गुण स्थान। इसलिए वर्तमान में दीक्षा लेने वालों कहते हैं ना सप्तम गुण स्थान का परिणाम है। पहला तो हाल ठिकाने को नहीं, पहला में डुबेड़ पड़ा पण अपा कई बोला, हाँ साधु संत कई बोले कई करे, फिर विश्लेषण करो तो मैंने सातवा गुण स्थान का किकर बोल सकता है सोनो, कारण वो सम्यक दृष्टि है क्या? तू है क्या सम्यक दृष्टि? तू दीक्षा लेगी तो सातम गुण स्थान, फिर कैसे? वो जो मोक्ष मार्गी जीव है, जो सम्यक दृष्टि है, कोई भी सम्यक दृष्टि दीक्षा ले रहा है तो उसका परिणाम सप्तम गुण स्थान का ही होता है। वो स्थिति एक अंतर मुहूर्त की छोटी स्थिति है, ज्यादा नहीं। सात में से छठे पर तीर्थंकर देव ज्यादा छठे में नहीं, आए पुनः सातवें के परिणाम, आया कि पुनः सातवें, ऐसा झूला झूलते हैं। उनके परिणाम जो होते हैं, तीन परिणाम होते, एक नाम बोलिए, तीन परिणामों में खेल चलता है, वो बाद में याद आने तो मैं बता दूंगी। किसी अपेक्षा पहले सम्यक दर्शन प्रकट करना और तदनंतर संयम धारण करना, मिथ्यात्व की ग्रंथि निकालना ही प्रथम दृष्टि की अपेक्षा। मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व की ग्रंथियां गांठें तोड़ना, तो वो प्रथम दृष्टि की अपेक्षा वो निर्ग्रंथता है। ग्रंथि नहीं, गांठी नहीं है। गांठे बोलते कौन सी गांठें नहीं है? मिथ्यात्व की गांठ जिसके पास नहीं है, या तो दबा दी है, या क्षोभसम कर दी है, या क्षय कर दी है। तो ये मिथ्यात्व गांठें तोड़े तो निग्रंथ मार्ग का राही बना हुआ है। कौन? जिसने अनंतानुबंधी चौकड़ी और मिथ्यात्व को या तो उपशन किया, या क्षोभसम किया, या क्षय किया, तो वो निर्ग्रंथ जीव मार्ग जीव है, जो बाह्य अपेक्षा से सही होने पर भी, अब ध्यान से सुनो, थानकर किताब है तभी में पेज नंबर 89, जो बाह्य अपेक्षा से सही होने पर भी, बाह्य अपेक्षा से सही होना कब होना? बाह्य अपेक्षा से, बाह्य अपेक्षा से सही होना, सही होने पर भी, तो बाह्य अपेक्षा से सही होना यानी क्या है सोनो? हाँ, क्या आचरण, क्या क्या आचरण है? वो चारित्र का मार्ग है, चतुर्थ गुण स्थान वाला है। आचरण में मत जा। अभी देव अर्यंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म उसके जीवन का पक्का उसमें है, बाकी सबका त्याग होता है। सम्यक दृष्टि है हमारे पास, हम सम्यक दर्शन, हमारे हैं सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन है? खाना करें, देवी देवता घर में लेन बैठे हो, नहीं जी की खोटी धारणा करो, और क्या सम्यक दृष्टि है? कहाँ से सम्यक दृष्टि है इंदिरा जी? सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? इंदिरा जी बोलो इंदिरा जी, सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि है? देवी देवता ने तो गोद में बैठा है, वितराग वाड़ी ने खाटा में नहीं, मान ये माता जी है, माना ये है, शीतला माता पूजा, अरे जेठ पूजा करना उठ जाए थाने कुत्तो चाटे, चावल नहीं क्या दही ना क्यों फिर के माने ठंडा ठहरा तो वितराग वाणी रखेला है, देवी देवता नहीं रखे। समझ में आई बात? समझ में आई क्या दिलीप जी? गोपी भाऊ, गोपीचंद जी, समझ में आयो? अच्छा, अबर जी घड़ा दिनों दर्शन हुआ है क्लास में, आज जो ज्यादा दिन रहेंगे उनका नाम कट कर दूंगी मैं, यहाँ से निकाल दूंगी। मन आए आनंद, मन आए जाना, ये क्या है? तो यहाँ पर वे फिर भरमा रहे कि भी जो बाह्य अपेक्षा से सही है, खरे उत्तर रहे बाह्य की अपेक्षा, यानी देव अर्यंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, तो वो अरिहंत महदेव को पक्का है, उसमें किसी की मिलावट नहीं है, और सम्यक दृष्टि है तो बाह्य से सही है, पर निश्चय सम्यक दर्शन तो नहीं है। बाहर को भी शुद्ध चाहिए, अंतर को भी शुद्ध चाहिए।
इतो भी कचरो नहीं चाले भी में देवी देवता छूट रखो ने मंदिर में जावाना जटे हिंसा वे वटे गया ने माथा टेक्या थाना माथा री कई कदर ही कोनी ताने। चलो आगे, जो व्यक्ति बाह्य अपेक्षा से सही है उसको द्रव्य लिंग कहते। द्रव्य लिंग का पालन करे यानी बाहर का व्यवहार पाले, जैसा देव अर्यंत है, गुरु निग्रंथ है, दया हमारा धर्म है, राग भाव अर्थात पुण्यमय परिणाम है। राग भाव यानी पुण्यमय परिणाम है, शुद्ध भी नहीं है चतुर्थ गुण स्थान में। और आप लोगों के हम तो कितई देवी देवता रे आवे थाने कई पद्मावती देवी रे शुक्रवार करो कटे आया किसा शास्त्र में आया पद्मावती देवी रे शुक्रवार नाम बदलने से परिणाम बदलिया गई। पहले संतोषी माता उसी विधि से कर रही है संतोषी माता का भी विधि बदल दिए, नाम बदल दिए, तुम्हारे परिणाम थोड़ी गए है। तो जो देव अरिहंत गुरु निगणंत दया में धर्मरा इस इरू बारे नहीं है, जो नहीं है वो उसका व्यवहार वो द्रव्य लिंगी है यानी मोक्ष मार्गी नहीं है। अभी मोक्ष मार्ग तो जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा। कल्पना जी गांधी समझ में आ रहा है? पर तुम इन्हीं तीन के जरिए हमारी बाह्य सिक्योरिटी वाले देव अर्यंत गुरु निगम दया में धर्म हमने कितनी चीजें इकट्ठा करके रखी है मिथ्यात्व की। देखो ना, सोचो ना, सम्यक दृष्टि से भी सम्यक दर्शन से भी गए बीते लोग हैं। तो यहाँ पर ये फरमा रहे हैं, तो जो बाह्य अपेक्षा से सही होने पर भी निश्चय की अपेक्षा रखता है, एक का नहीं सिर्फ एक द्रव्य नहीं व्यवहार नहीं, एक निश्चय नहीं। व्यवहार नहीं में नहीं यानी अपेक्षा, नहीं यानी सिद्धांत का शब्द है, नहीं यानी अपेक्षा। वक्ता का कथन, वक्ता का अभिप्राय, नहीं का अर्थ है वक्ता का अभिप्राय। गुरुदेव बाहर आओ गणेश लाल जी महाराज के, गुरु गणेश बाहर आओ। क्यों जी, क्या बात है? नए का अर्थ क्या है? नए का अर्थ वक्ता का अभिप्राय। साधुवाद में अपेक्षा का बात है, ये वक्ता का अभिप्राय है, वक्ता के कथन। कारण हमारे यहाँ अनेकांतवाद है, एक पक्ष से नहीं देखा जाता। एक पक्ष से ही जाना गया तो मिथ्यात्वी हो। एकांतवाद नहीं, हमारे वहां अनेकांतवाद है। तो वक्ता का जो अभिप्राय है यानी वक्ता का जो कथन है उसकी अपेक्षा वो ठीक है, बाकी थोड़ी तोड़े है। ये मीटिंग तो नहीं यानी वक्ता का अभिप्राय, वक्ता क्या कहना चाहता है। तो यहाँ व्यवहार में से वो कह रहा है देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, ये व्यवहार है, वक्ता उस अपेक्षा से कह रहा। तो ये है द्रव्य लिंग। भावलिंग में जब निश्चय सम्यक दर्शन आएगा, भावलिंग में जब निश्चय सम्यक दर्शन आएगा तब वो वृत्ति महावृत्ति बनता हुआ आगे सरेगा मोक्ष मार्ग में। समझ में आई बात? देखो, मोक्ष मार्ग में दो बातें पक्की है, एक व्यवहार और एक निश्चय। व्यवहार बाहर में होता है, हमारा आचरण बाहर का व्यवहार, और निश्चय आत्मा के साथ जुड़ा है। व्यवहार योग के साथ जुड़ा है, मन वचन काया। व्यवहार सपना, समझ में आया? व्यवहार बाहर में होता है और निश्चय अंतर आत्मा के साथ जुड़ा, ये दोनों ही आवश्यकता है। जैसे शुगर है, दवाई नहीं है, तो डॉक्टर के कम से कम परहेज पालना यानी व्यवहार, और दवा लेना यानी निश्चय है। तो दो रूप से परमात्मा के जिन देशना में दोनों ही पक्ष है, व्यवहार और निश्चय। प्रत्येक देशना में प्रभु की वाणी निश्चय से भी आती है, व्यवहार से भी आती है। कर हमारा जो सिद्धांत है सारे संसार को भी ठीक कर सकता है। अनेकांतवाद, अनेक धर्मात्मक, जिस वक्ता ने जो कहा उसकी अपेक्षा कहा उसने। जैसे दिलीप जी थे थाना लुगैरा धनी हो तो बेटा बाप रो बेटो हो नहीं हो,
हम किसी ने कहा कि तुम अपने पिता के पुत्र हो, तो कहने वाले की अपनी अपेक्षा है। कोई कहेगा हमारा धनी है, तो कहने वाले की वो अलग अपेक्षा। प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मात्मक है, अनंत नहीं उसके साथ है। नहीं जाने वक्ता का अभिप्राय एक एक अपेक्षा से बात कही, संपूर्ण बातें एक साथ कही नहीं जाए। जैसे आप चल रहा हो, पैदल चल रहा हो, तो किकर चालो ला एक पग आगे ने एक पग ला रहे, तो जिनवाणी लिखो मुख्यता गौणता का विषय, मुख्यता और गौणता। जब एक पग आगे कर रहा है, एक पग ला रहे हुए, दो ही पग एक साथ तो चाल सका नहीं, चाल सको दो ही पग एक साथ चाल लो, तो एक पाँव पीछे वो गौण किया है और एक कदम आगे है वो मुख्य किया है मंजिल तक जाने का। तो एक पाँव जब हम आगे करते तो दूसरा पाँव पीछे रहेगा। हम लोक व्यवहार का उदाहरण दे रही हूँ। और जब पीछे का पाँव आगे करना है तो आगे वाला पाँव पीछे जाता है। तो ये व्यवहार निश्चय वाला धर्म है। व्यवहार भी है, व्यवहार बाहर में है, निश्चय आत्मा के साथ होता है। तो व्यवहार की क्रिया तो बहुत हो गई, पर जो आत्मा के साथ लेकर जो निश्चय क्रिया होनी थी वो नहीं हो पाई। इसलिए कहते हैं ना, अनंती बार संयम लिया, मेरु जितना होगा पात्रा लिया, तो भी कल्याण नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि निश्चय नहीं है उसके पास। आत्मलक्ष्य बनकर नहीं चल रहा है, बहिर्लक्ष्य काम कर रहा है वो, मन वचन काया से योग। समझ में आई बात? कल्पना जी मुख्य वस्त्रिका बांधो साहब, मुख्य वस्त्रिका। कल्पना जी मुंह पत्ती बांधो साहब, समझे माया? हाँ बांधो बांधो, बांधना बार बार। दिलीप जी मुंह पत्ती कटा, दिलीप जी मुंह पत्ता बांधो। सिकंदो बोले तो हमारा कान बाहर में पालन किया, उत्कृष्ट पालन किया है, फिर भी द्रव्य लिंगी अभावी को उदाहरण दियोड़ है। प्रभा जी अभवी मुनि बनता है जिंदगी भर में। एक सरसों के दाना जितना भी अप्राचुक आहार जिसके पेट में नहीं गया है, मावरती है, एक सरसों का दाना जितो ही पेट में अप्राचुक आहार नहीं गया है, वो द्रव्य लिंगी है। और भावलिंगी कौन? तो जिसके पास सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के साथ महाव्रतों का वो पालन कर रहा है, वो भावलिंगी है। समझ में आए? द्रव्य लिंगी सम्यक दर्शन रहित जो पंच महाव्रत पाल रहा है वो द्रव्य लिंगी। और भावलिंगी कौन? कि सम्यक दर्शन पूर्वक महाव्रत पालता है, वितराग मार्ग में विकास कर रहा है आत्मलक्ष्य बनकर, वो है भावलिंगी। तो किन्ने समझ में नहीं आए दो बात में? पूछो गुरु गणेश, बता बेटा, समझ में आया? व्यवहार और निश्चय। व्यवहार भी चुस्त होना चाहिए तो पुण्य बंदे, नहीं तो जयराम जी के पाप इस बंदी। भले ही तुम्हारे पास निश्चय नहीं है पर थाने व्यवहार भी उत्कृष्ट पालना पड़ेगा। निश्चय नहीं है तो घाटारो सौदो कोनी है, पर बिना व्यवहार पालिया देवी देवतारा पूजन करता फिर संसार में सुख मान्य। आज तो मैं श्रावक डाल तो साथ ही कोनी, सदाचारी भी नहीं हूँ तो कहाँ के श्रावक, कहाँ के साधु है? बताओ कोई है ऐसा श्रावक? ये चीजें जिसके पास है, कम से कम देवरियत तो गुरु लिखन दया मेरे चौथे को घर में नहीं आने देवे किसी को, मेरे आत्मा परिणामों में। अब एक उम्र के साथ तो छोड़। अच्छा था घर ने मारो घर के वो, घर ने मारो घर के वो। ग्रहित मिथ्या तो कटे दाइला, इतना सो काम थोड़ी हुए भाई। नहीं, मैं और मेरेपन के भाव भी नहीं होंगे यार। और निश्चय में आएगा सम्यक दर्शन, तो वो जीव महावर्ती बनता हुआ अपना पुरुषार्थ पूर्वक आगे चढ़ता है। वे वितराग मार्गी है, हम तो सामान्य रोड मार्गी भी नहीं है। कटनी देख मारवाड़ी लोग तो बीच में चाली न सड़क रहे, पाँव करता है गाड़िया वाला, बीच में चालो। सही समझ के लो, धर्म समझ के लो और समझदारी के हो। समझ लिया तो समझदारी भी लो साथे, अपना ने ये चीजा नहीं करनी है, सभी करो। गदोल अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्का सिर भाजी ने टक्का सिर खाजा।
ये है हमारी स्थिति आज, कुछ भी समझ में नहीं है। हाँ चलिए आगे। 3 चौकड़ी के उदय किसके पास? हाँ, द्रव्य लिंग का पालन, राग भाव अर्थात पुण्यमय परिणाम और कषाय रूप परिणाम, 3 चौकड़ी के उदय न होने से व्यक्त वितराग भाव, इन दोनों के सद परिमाण 6ठे 7वें गुण स्थान में होता है। परिणामों में तो जो अभी अभवी भी है, परिणामों में तो भली वो दिख रहा है सप्तम गुण स्थान वर्ती का उच्च कोटि के परिणाम, किसी देवी देवता ने भी नहीं दिया है, पर उसके सम्यक दर्शन नहीं है। आचरण 7वें गुण स्थान जैसा है, पर सम्यक दर्शन नहीं आता है। बिना सम्यक दर्शन वाला भी 7वें गुण स्थान के परिणाम आ सकते हैं। समझ में आई बात? तो जो सम्यक दृष्टि बनकर सप्तम गुण स्थान के परिणाम में है, वो मोक्ष मार्गी देव है। आप कौन बोल रहे हो? मते नंदानी दे। हाँ बोलो भरमा भाई। हाँ मिथ्या, हाँ मिथ्यात्व भी है। बाहर की क्रिया उत्कृष्ट है, क्रिया उसकी बाहर की सप्तम गुण स्थान जैसी है, पर सम्यक दर्शन नहीं है। और जिसके परिणाम जो भवी जीव है, जिसके परिणाम 7वें गुण स्थान से समान है, और उस स्थिति में कदाच उसको सम्यक दर्शन हो जाए तो वो जीव 7वें गुण स्थान वाला हो गया। और मिथ्या दृष्टि को लेकर ऊपर आए तो सप्तम गुण स्थान वाला नहीं है, पर वहां उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो 7वां गुण स्थान। सारा खेल भूमिका तो सम्यक दर्शन है। मोक्ष मार्ग का कर्णधार है सम्यक दर्शन। ठाणु व्यवहार सम्यक दर्शन पे ठीक करो, ठीक करो। मेरे बाद अगली बात है चारी कर कितने व्रत पालन कई पालो, मोक्ष मार्ग का नहीं बने। प्रसाद करो कि मैं बाहर में सदाचार अच्छी तरह पालूंगा और आगम की आज्ञा का पालन करूंगा, तब थाना बाह्य अच्छा ठीक हो। घर में आंगना में तो घर हॉल में तो कचरो ही पड़ी है, અને બહાર भी कचरो છે, બહારનો કચરો સાફ કરી દો પીતો, પણ મહિલો ઘર को कचरो ठीक नहीं करे तो घर चबा देवे के ये गई बात। वो क्या करेगा ना तुम? लगाई तुम और बना था लिखी है तंत्र पड़ी। हाँ जी, भले ही उसके परिणाम सप्तम गुण स्थान के हैं, पर वो वीतराग भाव नहीं है उनके पास, सद परिणाम नहीं है। 6ठे 7वें गुण स्थान के परिणाम है, पर सम्यक दर्शन नहीं है। तो बिना सम्यक दर्शन के कैसे आगे सकेंगे? नीचे है, परिणाम भी नीचे आएंगे। चलिए आगे। चौथे गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में गमन कौन कौन करता है? पेज नंबर 90। हाँ आगे चलिए, मैं बता रही हूँ अगला। 6ठे कौन बोल रहा भाई? अवर्ती सम्यक दृष्टि वाला जीव, उसके कानून बता दिए कि भाई जो अवृत्ति है चतुर्थ गुण स्थान वाला, सम्यक दृष्टि आत्मा का यदि अगली गति का बंध न पड़ा हो तो वो 7 बोलों का बंध नहीं करे। किसी जीव ने सम्यक दर्शन तो पाया है, पर अगली गति का बंध नहीं किया है, अगली गति का बंध नहीं किया है और सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उनके लिए जो सम्यक दृष्टि आत्मा का यदि अगली गति का बंध न पड़ा हो तो वहां 7 बोलों का बंध नहीं पड़ता। ये 7 बोल अब लिखो। सम्यक दृष्टि और अगली गति का बंध नहीं तो 7 बोल में नहीं जाता, 7 जगह वो। 1 नरक, तिर्यंच, भवनपति, सपना लिख रही हो ना? फिर ना पड़े बेटा, लिखो। नरक, तिर्यंच, भवनपति, व्याणवंतर, ज्योतिषी,
त्रिवेद और नपुंसक वेद, इन 7 जगह वो जन्म नहीं लेता। अगली गति का बंद नहीं किया हो और उसके पास सम्यक दर्शन है तो 7 जगह नरक, तिर्यंश, भवनपति, ज्ञानवंतर, ज्योतिषी, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। देखो आटे भी सिद्ध हो गए कि पुरुष वेद बड़ा है, पुरुष वेद सर्वश्रेष्ठ है, आटे ही सिद्ध हुई है। इन 7 जगह वो जीव नहीं जाता कि जिसने अगली गति का बंद तो नहीं किया है पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो वो 7 जगह में नहीं जाता। देवलोक में भी गया तो वहां स्त्री वेद में नहीं जाएगा, पुरुष वेद में जाएगा। कहीं भी जाओ पुरुष वेद में ही जाएगा। समझ में आई? 7 जगह बता दिए, समझ में आई? किरे समझ में नहीं आई पूछ लो। समझ में आई कि जी समझ में आया ना? ठीक है गोपी जी। हाँ, जिसने प्राप्त किया है पर अगली गति का बंद नहीं किया और सम्यक दर्शन में आ गया है वो तो 7 जगह नहीं जाता, 7 जगह नहीं जाता। ठीक है। चौथे गुणस्थान पर आया हुआ जीव 9 पदार्थ 7 तत्व 6 द्रव्य 85 का ज्ञाता जानकार तो है पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी जानकार है। 9 कार्य आदि तप को भी जाने, श्रद्धा भी करे, परुपणा भी करे पर खुद त्याग नहीं कर सके। कारण अप्रत्यक्षानी चौकड़ी का उदय है। समझ में आई बात? हाँ, इसमें कुछ पूछना है क्या? हाँ, इस गुणस्थान पर आया हुआ जीव तीसरे भव में या 7-8 भव में मोक्ष में जा सके। तो इसमें 7 या 8 भव में मोक्ष जावे तो 7 भव देवलोक के और 8 भव मनुष्य के। 7 देवलोक के कर लिए और पुनः मनुष्य भव में आए, 8 भव इधर के। तो अंतिम भव जो उसका मनुष्य का होगा उसी भव में वो मोक्ष जाएगा। वो क्षायक संकित वाला, क्षायक संकित वाला 1, 3 और 4 पहले बता दिए हैं। इसी के साथ आगे अप्रत्याख्यान चौकड़ी का क्षयसम होने पर जिस सम्यक दृष्टि जीव के हिंसादि 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील सेवन और परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश यानी कुछ त्याग करे वो है पंचम गुण स्थान वाला जीव। थोड़ा थोड़ा त्याग करे वो पंचम गुण स्थान वाला जीव गिना जाता है। और वीतराग का भाव भी है, अप्रत्याख्यानी चौकड़ी नहीं अगर और इसने त्याग किया है तो 5वां गुण स्थान वाला वृत्ति श्रावक है। बाह्य में व्यवहार भी उत्कृष्ट है, आचरण भी उच्च है, व्यसनी नहीं है, क्रोधी इतने तीव्र क्रोधी मानी माई लोभी भी नहीं है, इंद्रिय विषयों की इंद्रिय विषय कोई लालसा नहीं है। और जिस जीव ने एक देश ने थोड़ा थोड़ा बने, एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी थाना 2.5 15 में आवे देखो, एक भी व्रत लिया है तो भी वो भवी है। समझ में आया? श्रावक है। 13 जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग आज कौन समझावे ने? 13 जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग यानी कहाँ आता है ये? हाँ बोलो गुरु गणेश सपना जय हो, फरमाइए। एक व्रतधारी 2.5 दीप 15 रूप से अपना पाठ नहीं है, वो पाठ है 2.5 दीप 15 क्षेत्र में एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी वो आए ना 2.5 दीप, वो श्रावक को पाठ है, वो वहां आता है। एक तो दूसरी बात यह है कि जो पंचम गुण स्थान वाला वही होगा, सम्यक दृष्टि लेकर आया हुआ है तो 13 जीवों का मारने का त्याग है। 13 जीवों की संकल्प करता हुआ उसका जीवों का हनन करता है। थाने घी तेल कपाट आवे कितना झुंगुर कॉकरोच कितना आवे कितना ने फवारा में मारो, कट में लाए तो फवारा मारो, जीवारी हिंसा करो, अणछाणे पानी रो उपयोग करो, साग दे के चोदन नहीं करे, कहीं में लट्टा रहे वे नहीं बदार दो बादशाह। संकल्प हिंसा के लिए श्रावक के लिए भी हर क्रिया विवेक पूर्वक होनी चाहिए। श्रावक भूमिका भले ही है पर हर क्रिया उसकी विवेक पूर्वक होनी चाहिए। यानी मेरे द्वारा
त्रस्त जीवों की हिंसा न हो, इसका पूरा विवेक रखना। विवेक रखने के बाद भी कोई अज्ञा हो जाती है हल्के, तो उसका बंध तीव्र नहीं होता, पर बिना देखे क्या तो तीव्र बंधन होगा वहां कर्मों का। तो साधक के लिए त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग, पर स्थावर जीवों में मर्यादा करो। पानी री मर्यादा है, वनस्पति री मर्यादा है, पृथ्वी का री मर्यादा, अपकारी मर्यादा, अग्नि री मर्यादा। छकटे बेटे 8 मिनट ने गए तो पंखा चालू है, दोस्त लागे कि नहीं लागे, जीवारी हिलना। कितनी बारीक बात है श्राव के लिए कि जो त्रस्त की हिंसा का त्याग है, और कितना ही त्रस्त हिंसा का त्याग अपना नादानी में हुए, गड़बड़ गड़बड़ दुनिया री उसमें हुए। तो अब यहाँ विवेक धर्म प्रारंभ हो गया है। पंचम गुण स्थान की निशानी बता रही हूँ, अभी चालू नहीं किया मैंने। तो त्रस्त का त्याग हुए। थानो पहलो पाठ है ना, सापराधी को छोड़कर निरपराधी को हनने का पचकान। पहला व्रत अनुव्रत, पहला अनुव्रत में आवे देखो, आवे कई जीजी आवे ना। पहला व्रत में निरपराधी जीवों को छोड़कर सापराधी जीवों को छोड़कर निरपराधी जीवों को हनने का पचकान। थाना व्रत में अनुव्रत प्रतिकोण करो तो देव जो भी में आवे। चेड़ा महाराज जो भगवान महावीरा नाना जी था, वे खुद स्वयं सु कभी तीर नहीं चढ़ाया। मैदान युद्ध मैदान में गया तो अपनी ओर से तीर उठाया नहीं, और सामने वाले ने उठाया है। अब वो सापराधी हो गयो तो एक तीर उठावे चेड़ा महाराज, दादा नहीं होता। श्रावक है, नियम लियोड़ा है। नियम यानी मर्यादा में जीवन जीना, मर्यादा युक्त जीवन जीना। ये है हमारे मर्यादा युक्त जीवन के लिए ये व्रत है, और उसमें छोटे छोटे त्याग हुए हैं। पूर्ण संयम तो नहीं है, पर कुछ देश विरति श्रावक गुणस्थान पंचम। समझ में आया? अब इतने में कुछ पूछना है? 1 मिनट का टाइम दो, मेरा टाइम हो गया मां। बोलो। वापस बोलो, वापस बोलो। पहली बात तो है मनुष्य जन्म का बंध मिथ्यात्व में होता है, सम्यक दर्शन में नहीं होता है। उसके बाद मनुष्य बाद में उसने वहां जाकर शायद संकित पाई है तो देवलोक में जाएगा। पर अगली चौकड़े पड़ी है ना, वो तो हमारे संजोलन चौकड़े। श्रावक है, श्रावक की गति 42 बोल के 12 देवलोक को 9 ग्रह। तो श्रावक की गति कही भले ही सहायक संकिति हो, श्रावक की गति कितनी है? 42 42। 12 देवलोक 9 लोकांति वो है, तो वो मोक्ष नहीं जा सकता उस भूमि में। वहां से वो देवलोक जाएगा, देवलोक में मनुष्य भूमि में आकर मोक्ष जाएगा। सोनू, तुमने ये जो प्रश्न पूछा ना, तुझे माफ नहीं करूंगी। सब बात बताई हुई है। 1 भोग में कौन जाता है, 3 भोग के बाद कौन जाता है, 4 भोग के बाद कौन जाता है, पढ़ाया भी है, लिखा है। वही प्रश्न वापस कर दियो। चेक तेरी गुरु ने जो डांटती, तुम्हारी चली पढ़ाई नहीं कर रही है। देखो गायब हो गया तारा गुरु ने जी। हाँ बोल। साधु बनेगा, श्रावक न होते हुए साधु बनेगा और पुरुषार्थ करके अगली चौकड़े का क्षय करेगा तो, पर वो श्रावक नहीं गिना जाएगा, उसको साधु महार्थ लेना पड़ेगा। और उसके बाद वो क्षय संकित अगली जो प्रकृति है उसका क्षय करता हुआ आगे गया तो उसी भाव में मोक्ष जाएगा। फिर वो श्रावक नहीं, वो साधु है। श्रावक नहीं जा सकता, भले कह दो कुछ भी, श्रावक भी जा सकता है, तो नहीं जा सकता। पर अगली चौकड़े कौन तोड़ेगा? तू तोड़ेगी कि मैं तोड़ू? आज हाल तो साधु बड़ा धक्का लिया बना रहे, ठिकाना कोई चौकटे माता भले बीच में। चत्तारी मंगलम। हाँ बोल, कुछ पूछना है? चत्तारी मंगलम हंता मंगलम शिक्षा मंगलम साहु मंगलम केवली पंतु दमो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पंतु दमो लोगुत्तमो। चतारी शरणं प्रवचामि, अरहंते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहु शरणं प्रवचामि,
केवली पण तम दमं शरणं भवजामि चार मंगल चार सही।